Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta. I am senior assistant professor in electrical and electronics engineering department in ABS engineering college गाजियाबाद। तो लास्ट क्लास में हम लोग परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर की बात कर रहे थे, जो कि ब्रशलेस परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर भी होता है। तो थोड़ा सा वीडियो बनाते समय टेक्निकल एरर की वजह से वीडियो वहीं तक रिकॉर्ड हो पाया था। अब हम बात कर रहे थे उस समय ईएमएफ इक्वेशन की, तो हमने लास्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा ये लास्ट वीडियो से लिंक है, लास्ट वीडियो में हमने मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज ड्यूरिंग द पूरा हाफ मतलब पोल पिच, जो एक पोल पिच होता है, यानी एक जो इन्फ्लुएंस होता है नॉर्थ पोल का पूरे पूरे पेरिफेरी पे, उसके लिए हमने निकाल लिया था। वो हमारा निकल के आया था BLD NS पाई अपॉन 4p cos ओमेगा t प्लस अल्फा। क्लियर। अगर हम इसके आगे की बात करें तो EMF हमारा क्या होता है, माइनस डी साई बाई डी टी। क्लियर। तो माइनस डी साई बाई डी टी यानी माइनस डी बाई डी टी। साई टी की वैल्यू क्या है, BLD NS पाई अपॉन 4p इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्लियर। जहां पे B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया, एक्सियल लेंथ L इज द एक्सियल लेंथ, D the diameter, clear, NS is the number of turn through the distributed number of turns of the stator winding, and pi and P the number of pole pair। ये चीज ध्यान रखिएगा, P the number of pole pair। सारी चीजें कांस्टेंट है यहाँ पे। तो माइनस BLD NS पाई अपॉन 4p d बाई डी टी कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा हो जाएगा ये। क्लियर। इसको हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, BLD NS पाई अपॉन 4p, ये क्या आ जाएगा आपका, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, मतलब कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस साइन कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। लेकिन चूंकि ओमेगा इंटू टी है और टी के टर्म में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा आ जाना है। क्लियर। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा BLD NS पाई ओमेगा अपॉन 4p इंटू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्लियर। ये आपका आ गया E, यानी टाइम डोमेन में आपका E का एक्सप्रेशन यानी जो EMF का एक्सप्रेशन होगा वो ये आएगा। क्लियर। अब हम जरा इसके रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या फिर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगी उस पर फोकस करेंगे, तो देखते हैं क्या आएगा। क्लियर। तो यहां पे अगर हम देखें, इसको अगर हम कंपेयर कराएं E इक्वल टू E मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा से। क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है कि E मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, E मैक्स इक्वल टू BLD NS पाई ओमेगा अपॉन 4p। क्लियर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द EMF। क्लियर। ठीक है। लेकिन अगर हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चाहिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ EMF, चूंकि एसी मोटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि आरएमएस वैल्यू की ही बात करेंगे हम। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ EMF EPH, चूंकि हम पर फेज एनालिसिस, ये सारी एनालिसिस क्या है, पर फेज एनालिसिस होती है। क्लियर। ठीक है। तो इसलिए आपका जो आरएमएस वैल्यू आएगा वो पर फेज वैल्यू होगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E मैक्स बाई रूट 2 के बराबर। जैसा प्योर साइनसोइडल में होता है, प्योर साइनसोइडल के लिए आरएमएस वैल्यू क्या होती है, EM बाई रूट 2 के बराबर। बस हमें वैल्यू पुट कर देना है, वैल्यू पुट करिए तो EPH की वैल्यू क्या आ जाएगी, BLD NS पाई ओमेगा अपॉन 4p रूट 2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फेज वोल्टेज। क्लियर। ठीक है। तो ये आपका फेज वोल्टेज यानी EMF इक्वेशन का फॉर्मूला होता है फॉर अ परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा ये चीजें। अब हम बात करेंगे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो EMF इक्वेशन यही है आपका, कैसे निकालना है ये चीज क्लियर हुआ होगा कि हमें पहले फ्लक्स लिंकेज निकालना है, डी थीटा लेंथ के लिए निकालना है। डी थीटा लेंथ के लिए फ्लक्स लिंकेज डी साई आ रहा है, तो पूरे पेरिफेरी के लिए यानी एक पोल पिच के लिए कितना टोटल फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, उसको हम 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेट किए थे लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर का वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उससे ये लिंक है। मैंने पहले ही बताया था कि टेक्निकल एरर की वजह से ये चीज हो रही है। क्लियर। ठीक है। टेक्निकल एरर की वजह से मतलब रिकॉर्डिंग वो पूरी हो नहीं पाई थी कंप्लीट, तो मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं। क्लियर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स।
टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए सबसे पहले तो हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क हमारा क्या निकल के आता है, हम सिंपली एक 3 फेज साइनसोइडल परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर के लिए रिलेशन निकालने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम केवल 3 फेज के लिए निकालने हैं। तो टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आया था हमारा वो क्या था आपका, 3/2 I√2 इंटू पाई BL NS R1/2 पाई BL NS R1/2 इंटू साइन माइनस अल्फा। यही हमारा एक्सप्रेशन निकल के आया था। आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिएगा, वहां पर हमने टॉर्क निकाला था फॉर 3 फेज परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर, प्योर साइनसोइडल परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर के लिए हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन यही आया था। क्लियर? अगर हम इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा चेंज लाएं, मतलब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, टॉर्क और पावर के टर्म में सारी चीजों को कोरिलेट करने जा रहे हैं ताकि हम स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स को इजीली बता सके। तो R1 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, D/2। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चूंकि R1 रेडियस है तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायमीटर अपॉन 2 के बराबर। तो हमने उसको पुट कर दिया यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं D/2, यानी ये D/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन से देखो, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से क्या हम BL/D/NS पाई की वैल्यू पुट कर सकते, देखो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, पाई BL/NS/D। तो यहाँ पे क्या है, पाई BL/NS/D, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे मौजूद है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो BL/D/NS पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, EPH इंटू 4P टाइम्स √2 अपॉन ओमेगा। यही आएगा ना एक्सप्रेशन, पाई L/D/NS की वैल्यू क्या आ जाएगी, EPH इंटू 4P √2 अपॉन ओमेगा के बराबर। यहां से यानी इस फेज EMF से हम ये वैल्यू निकालेंगे और इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो ये भी आपका सेम चीज है जो हमने यहाँ पे निकाला है, पाई BL/NS/D, वही ये यहाँ भी है, पाई BL/NS/D, और इसकी वैल्यू हम बस हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू पुट करो जरा, इसकी वैल्यू पुट करके देखो क्या आ रहा है, टॉर्क इक्वल टू 3/2 I√2 इंटू पाई BL/NS/D की वैल्यू क्या हम पुट कर देंगे, EPH इंटू 4P टाइम्स √2 अपॉन 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इंटू साइन माइनस अल्फा, साइन माइनस अल्फा। क्लियर? ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 इंटू 2 से कैंसिल आउट, √2 इंटू 2 √2 क्या हो जाएगा, 2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या चीज निकल के आएगा, देखो जरा, ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा T इक्वल टू 3P EPH I साइन माइनस अल्फा। क्लियर? यहां पे हम एक एजम्पशन ले रहे हैं, लेट एज्यूम बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। क्लियर? जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कहीं कहीं किताबों में माइनस अल्फा को बीटा से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसको हम लिख सकते हैं 3P EPH I साइन बीटा के बराबर। क्लियर? माइनस अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि टॉर्क, क्योंकि जो स्टेटर के उस सेक्शन पे टॉर्क डेवलप हो रहा था उसका अपोजिट रिएक्शन टॉर्क रोटर पे यानी परमानेंट मैग्नेट पे लगना है, जिसकी वजह से रोटर मूव करेगा। ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, लास्ट लेक्चर को आप जरूर कंटिन्यू करिएगा, पार्ट 1। क्लियर? तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, 3 EPH I अपॉन ओमेगा। क्लियर? तो ये चीज हमारी निकल के आ गई। ठीक है। अगर हम यहां पे देखें तो ये जो ओमेगा है ना, ये सिंक्रोनस, चूंकि परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस स्पीड है तो ये सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है, क्योंकि हम सारा टर्म इलेक्ट्रिकल टर्म में ही करके चल रहे हैं। तो जो ओमेगा का एक्सप्रेशन है वो इंटरनल एक्सप्रेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होता है। ऑब्वियस सी बात है सिंक्रोनस मोटर के लिए स्पीड क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगी। क्लियर? ठीक है। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल टर्म में होता है। अगर हम बात करें थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू क्या होता है, P इंटू थीटा मैकेनिकल। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पे जो P है वो नंबर ऑफ पोल पेयर है, नंबर ऑफ पोल पेयर। पोल पेयर का मतलब ये हो गया टोटल नंबर ऑफ पोल्स, टोटल नंबर ऑफ पोल्स, ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है यहाँ पे, अपॉन 2,
ये चीज डाउट क्लियर रखिएगा। ये नंबर ऑफ पोल पेयर है, यानी एक तरह से p/2 ही है। अगर टोटल नंबर ऑफ पोल आपको पता है तो ये p/2 करने पे आपको ये p मिल रहा है। क्लियर? ठीक है, तो आप ऐसे समझिए इसको, थीटा इलेक्ट्रिकल इज p इंटू थीटा एम, बट p क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ पोल पेयर, क्योंकि आप परमानेंट मैग्नेट ले रहे हैं, तो परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है कि पोल का जो पोजीशनिंग होता है वो फिक्स होता है, तो उस वजह से ये नंबर ऑफ पोल पेयर ले रहे हैं। बार बार मैं इस वर्ड को यूज कर रहा हूं, नंबर ऑफ पोल पेयर, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट कर दे तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी डी थीटा एम बाई डी टी। क्लियर? और ये जो डी थीटा बाई डी टी होता है, ये क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिकल डिग्री में स्पीड। क्लियर? इलेक्ट्रिकल डिग्री में स्पीड का मतलब क्या हो गया? सिंक्रोनस स्पीड, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड होती है, इक्वल टू पी इंटू ओमेगा एम। ये क्या हो जाएगा? डी थीटा एम बाई डी टी, चूंकि मैकेनिकल डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो ओमेगा एम होगा ये किस कंडीशन में होगा? मैकेनिकल स्पीड होगी, यानी मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड होगा। दिस इज द इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड, दिस इज द मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड। यानी अगर हम मैकेनिकल स्पीड के टर्म में इस एक्सप्रेशन को निकाले तो ओमेगा एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? ओमेगा बाई पी के बराबर। क्लियर? तो ये चीज क्लियर हो गया आपको कि ओमेगा एम की वैल्यू क्या आ रही है? ओमेगा बाई पी के बराबर आ रही है। क्लियर? अब हम देखें हमारा जो एक्सप्रेशन था वो क्या था? हमारा एक्सप्रेशन t इक्वल टू 3 इंटू पी ई पी एच आई साइन बीटा अपॉन ओमेगा। क्लियर? तो p को हम यहां पे डिवाइड कर सकते हैं, ओमेगा बाई पी लिख सकते हैं, और ओमेगा बाई पी की वैल्यू क्या है? मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड के बराबर, यानी मैकेनिकल स्पीड के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 ई पी एच आई साइन बीटा अपॉन ओमेगा। क्लियर? ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको? टॉर्क इंटू ओमेगा एम इक्वल टू 3 ई पी एच आई साइन बीटा, और यही क्या है? पावर है। क्लियर? आप 3 फेज सिस्टम में क्या पढ़ते हैं? 3 ई पी एच आई पी एच साइन बीटा। क्लियर? बीटा साइन बीटा का एक्सप्रेशन यहां पे यही है कि जो आपका अल्फा है ना, अल्फा इज द एंगुलर डिफरेंस इन बिटवीन डी थीटा सेक्शन एंड द डी एक्सिस। वो मैकेनिकल टर्म की बात कर रहे हैं, वो चीज है यहाँ पे। आप इसको ऐसे मत को रिलेट करिएगा कि ये पावर फैक्टर एंगल है या चीज, वो चीज है, वो चीज नहीं है यहाँ पे। क्लियर? ठीक है, वो क्या है तुम्हारा? पावर फैक्टर एंगल अगर आप निकालोगे तो वो पाई बाई 2 माइनस अल्फा के बराबर आता है। क्लियर? तो वो चीज अलग होती है, ये दूसरी चीज है। ठीक, तो टॉर्क इंटू ओमेगा क्या हो गया? पावर। क्लियर? मैकेनिकल पावर जो डेवलप हो रहा है ये 3 ई पी एच आई साइन बीटा के बराबर है, जहां पे बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस अल्फा के बराबर। ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ था कि अल्फा क्या है आपका। क्लियर? ठीक है, तो अल्फा क्या था वहां पे कि रेफरेंस पोजीशन, जो एम्पियर कंडक्टर का जो पोजीशन हमने लिया था फॉर एनालिसिस ऑफ द सिस्टम, और उससे आपका जो डी एक्सिस है वो कितना एंगल बना रहा है, वो चीज अल्फा थी। वो लास्ट लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा, प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उससे ये लिंक है। क्लियर? तो ये आपका आ गया टॉर्क इंटू ओमेगा एम इक्वल टू 3 ई पी एच आई साइन बीटा। तो जो टॉर्क स्पीड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है ना, वो 2 लेवल में आती है। अगर हम इसको ड्रॉ करने जाए, क्लियर, तो जो टॉर्क स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो 2 लेवल में आती है। उसको देखते हैं हम, टॉर्क एंड स्पीड। क्लियर? ये हमारी बेस स्पीड है, बेस स्पीड मतलब सिंक्रोनस स्पीड के बराबर। टिल द बेस स्पीड जो आपको टॉर्क मिलेगा वो कांस्टेंट होगा। क्लियर? यानी ये जो नेचर मिलेगा वो क्या होगा? कांस्टेंट टॉर्क का होगा। आपका टॉर्क क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी पावर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा। क्लियर? ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बेस स्पीड यानी सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर जाएंगे तो आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी वो कांस्टेंट पावर की मिलेगी। क्लियर? कांस्टेंट पावर का मतलब क्या हो गया? टी इंटू ओमेगा एम इक्वल टू कांस्टेंट, यानी एक तरह से टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एम। क्लियर? तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स आपका कि टिल द बेस स्पीड आपको कांस्टेंट टॉर्क मिलेगा, बट बेस स्पीड के बाद अगर आप कंट्रोलिंग करना चाहते हैं तो अगर आप बेस स्पीड के बाद देखिए बिलो, देखिए 2 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बिलो द बेस स्पीड। ये आपने डीसी मोटर में भी पढ़ा होगा। बिलो द बेस स्पीड आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी वो कांस्टेंट टॉर्क की मिलेगी। क्लियर? बट एबव द बेस स्पीड, एबव द बेस स्पीड
बिलो द बेस स्पीड का मतलब ओमेगा इज लेस देन ओमेगा एस, एंड अबव द बेस स्पीड का मतलब ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा एस। जब आप बेस स्पीड से ऊपर स्पीड को करेंगे तो ये क्या करेगा, ये वीकनिंग द फील्ड, ये फील्ड को वीकन करता है। जब फील्ड वीकन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उस कंडीशन में आपका जो टॉर्क होता है, जब फील्ड वीकन होगा, जब किसी भी आपका मशीन का फील्ड वीकन होने का मतलब फील्ड एमएमएफ कम होना, फील्ड एमएमएफ कम होने की वजह से जो आपको जो टॉर्क मिलेगा ना, तो फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, बहुत सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो उस वजह से जो टॉर्क है वो आपका रिड्यूस होता जाता है, यानी पावर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्लियर, बट टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क इज रिड्यूसेड व्हेन ओमेगा इज इंक्रीजेड। अगर आपका स्पीड बढ़ता जाएगा तो टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट पावर एप्लीकेशन हो जाएगा ये, तो यही इसकी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब हम थोड़ा सा एप्लीकेशन की बात कर लें। एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं इसके, बेसिकली एप्लीकेशन तो एक ही है, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स में इसको हम यूज करते हैं, क्लियर, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो ये वाइडली यूज इन इंडस्ट्रियल एंड रोबोटिक्स एप्लीकेशन। क्लियर, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके लिए, एक तो इसका जो आपका टॉर्क टू वॉल्यूम रेशियो या टॉर्क टू इनर्शिया रेशियो होता है वो काफी मतलब कम होता है, यानी लो वॉल्यूम पे बहुत हाई टॉर्क देता है, यानी एक तरह से कह लीजिए कि हाई टॉर्क टू इनर्शिया रेशियो। इनर्शिया रेशियो जो होता है, यानी एक तरह से आप इनर्शिया के रिस्पेक्ट में, या इनर्शिया का मतलब क्या हो गया, एक तरह से ये हाई टॉर्क टू वॉल्यूम रेशियो कह सकते हैं आप। इनर्शिया का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम रेशियो ही तो हो गया, क्योंकि डेंसिटी तो फिक्स होती है, डेंसिटी फिक्स होगी तो ऑब्वियस सी बात है मास की वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम पे ही डिपेंड करेगी, क्लियर। तो हाई टॉर्क टू वॉल्यूम रेशियो का मतलब ये हो गया कि स्मॉल साइज में भी ये काफी हाई टॉर्क डेवलप करता है, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा हाई इफिशियंसी होती है, ऑब्वियस सी बात है कि इनर्शिया कम है तो इफिशियंसी भी ज्यादा होगी, इनर्सी ज्यादा होगी मतलब ये हाईली रिलायबल होगा, इसकी रिलायबिलिटी भी काफी हाई होती है, क्लियर। तो ये आपके एडवांटेज भी हो जाएंगे। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ द पीएमएसी, तो ये सारे एडवांटेज भी हो जाएंगे, क्लियर। तो बेसिकली ये इंडस्ट्रियल एंड रोबोटिक्स एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, क्लियर। और ड्यू टू द हाई टॉर्क टू इनर्शिया रेशियो, हाई टॉर्क टू वॉल्यूम रेशियो, हाई एफिशिएंसी होती है, हाई रिलायबल होता है, तो इसलिए हम इसको रोबोटिक्स पर्पज के लिए बहुत ही वाइडली यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका साइनसॉइडल परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर कंप्लीट होता है, क्लियर, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।